अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ डाटा टाइप। लिस्ट डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ डाटा टाइप्स इन सी लैंग्वेज। कि डाटा टाइप क्या होती है और इसकी डिफरेंट कैटेगरीज कौन कौन सी हैं सी लैंग्वेज के अंदर। अब डाटा टाइप से मुराद क्या है? पहली बात तो ये है, डाटा टाइप हम बोलते हैं कि डाटा किस किस्म का है, मतलब नंबर्स हैं, करैक्टर्स हैं या डेसिमल में नंबर हैं। ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। एक रियल नंबर, ठीक है, दूसरा न्यूमेरिक वैल्यूज़ और तीसरा करैक्टर वैल्यूज़, ठीक है। ये तीन तरह की होती हैं। अब डाटा टाइप की तरफ आते हैं कि डाटा टाइप क्या है। द डाटा टाइप स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ डाटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ वेरिएबल। कि डाटा टाइप इस चीज़ को स्पेसिफाई करता है कि किस किस्म का डाटा वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा। इट आल्सो डिफाइंस अ सेट ऑफ ऑपरेशंस ऑन द डाटा, और ये भी डिफाइन करता है कि सेट ऑफ ऑपरेशंस जो हैं वो डाटा उसके ऊपर परफॉर्म हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम ये कहें कि करेक्टर डाटा टाइप है, मतलब उसके अंदर हमने करेक्टर स्टोर करवा दिया, ठीक है, एक वेरिएबल के अंदर करेक्टर वैल्यू स्टोर करवा दी, ए स्टोर करवा दिया एक वेरिएबल के अंदर। अब ए ऐड हो अगर ए के अंदर तो क्या होगा, इसके ऊपर ये वाला ऑपरेशन लगेगा ही नहीं। तो इसलिए ये कह रहा है कि डाटा टाइप जो है ये सेट ऑफ ऑपरेशंस को भी डिफाइन करता है उस डाटा के ऊपर। Every data type has a range of values and require different amount of memory। कि हर डाटा टाइप की एक रेंज होती है, मतलब एक हद होती है उसकी, उससे ज़्यादा की वैल्यू वो एक्सेप्ट नहीं करता, गार्बेज वैल्यू शो करवाता है उसकी जगह, और एक डिफरेंट अमाउंट ऑफ मेमोरी ये लेता है। द कंपाइलर एलोकेट्स मेमोरी स्पेस फॉर ईच वेरिएबल और कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू इट्स डाटा टाइप। कि जो कंपाइलर है वो एलोकेट करता है मेमोरी को, हर वेरिएबल को और हर कांस्टेंट को, ठीक है। मतलब अगर कोई वेरिएबल है या कोई कांस्टेंट है, उसके मुताबिक, उस डेटा टाइप के मुताबिक उसको मेमोरी एलोकेट की जाती है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू स्पेसिफाई करेक्ट डाटा टाइप फॉर द वेरिएबल्स इन अ प्रोग्राम सो दैट कैन बी स्टोर्ड करेक्टली। के बहुत ज़रूरी है डाटा टाइप को सही तरीके से स्पेसिफाई करना, ताकि जो उसके अंदर डाटा स्टोर हुआ है वो सही तरीके से स्टोर हो सके। सी प्रोग्राम में नीड टू प्रोसेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा। के सी प्रोग्राम जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा को प्रोसेस करने की ज़रूरत होती है उसे। ईच डाटा टाइप रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ मेमोरी, और हर डाटा टाइप की डिफरेंट अमाउंट ऑफ मेमोरी चाहिए होती है। सी लैंग्वेज प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डाटा टाइप। के डाटा टाइप जो है सी लैंग्वेज के अंदर वो कौन कौन सी हैं। अब पहले नंबर पे देखें, ये टेबल बना हुआ है, एक साइड पे डाटा टाइप है, दूसरी साइड पे पर्पज़ है। फॉर एग्जांपल इंट है, इंट का पूरे अगर फुल फॉर्म बनाया जाए तो इंटीजर बनता है। तो ये क्या करेगा, ये सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज स्टोर करवाएगा। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 100 12, ये 200 1000, इस तरीके से। फ्लोट क्या होगी, फ्लोट होगी टू स्टोर रियल वैल्यूज। रियल वैल्यू से मुराद जिसके अंदर पॉइंट आता हो, डेसिमल आता हो, 12.5, 100.2, इस तरीके से। और जो डबल है वो स्टोर करता है लार्ज रियल वैल्यूज़। इसका मतलब ये है फ्लोट भी रियल वैल्यू को स्टोर करता है, डबल भी रियल वैल्यू को स्टोर करता है, लेकिन फ्लोट की एक लिमिट है, ठीक है, और डबल की भी एक लिमिट है। फ्लोट की लिमिट कम है, डबल की लिमिट ज़्यादा है, वो लार्ज व रियल वैल्यू को स्टोर करवाता है। ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे जब इसको के डबल क्या होता है, पूरी एक्सप्लेनेशन है इसकी। तो उसकी कितनी रेंज होती है और फ्लोट की कितनी रेंज होती है, कितनी वैल्यू को वो स्टोर करवा सकते हैं। उसके बाद आती है करेक्टर। करेक्टर क्या होता है, ये करेक्टर वैल्यूज़ को ए बी सी डी, कोई भी करेक्टर, इसको स्टोर करवाता है। अब कैटेगरीज ऑफ डाटा टाइप्स। अब इसकी कैटेगरीज हैं कौन कौन सी हैं कि एक है स्टैंडर्ड डाटा टाइप और एक है यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप। स्टैंडर्ड डाटा टाइप क्या होती है, स्टैंडर्ड होती है कि जो पहले से सी लैंग्वेज के अंदर बनाई गई है। कौन कौन सी हैं, जो अभी हमने देखी, इंट, फ्लोट, लॉन्ग और करेक्टर, मतलब इंट, फ्लोट, डबल और चार, ठीक है। ये हैं डाटा टाइप्स जो स्टैंडर्ड डाटा टाइप है, और ये प्री डिफाइंड होती है। और डाटा टाइप
दैट इज प्री डिफाइंड इन द लैंग्वेज इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डाटा टाइप। जो लैंग्वेज के अंदर प्री डिफाइंड हो उनको हम स्टैंडर्ड डाटा टाइप बोलते हैं। उसके बाद आता है यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप। यूज़र डिफाइंड कौन सी होती है? जो यूज़र डिफाइन करता है अपनी मर्जी से। उसमें सी लैंग्वेज अलाउ करती है यूज़र को कि वो अपनी मर्जी की डाटा टाइप बना सके, लेकिन इसमें ये होता है कि दो तरह की जो टाइप्स हैं वो मिल के बनाती हैं अब यूज़र के मर्जी की, ठीक है। तो ये है स्टैंडर्ड और दूसरी है यूज़र डिफाइन। तो ये हो गया डाटा टाइप। उसके बाद आती है इंटीजर डाटा। जैसे हमने पढ़ा डाटा टाइप इंट है, फ्लोट है, डबल है, करैक्टर है। तो सबसे पहले आती है इंट जो है वो है इंटीजर डाटा टाइप। इंटीजर डाटा टाइप इज़ द न्यूमेरिक वैल्यू विद नो डेसिमल पॉइंट और फ्रैक्शन। जो इंटीजर डाटा है उसको स्टोर करवाया जाता है जिसके अंदर कोई डेसिमल पॉइंट ना हो, फ्रैक्शन ना हो। इट इंक्लूड्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज। जैसे मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होती हैं। जिसके साथ नेगेटिव का साइन होता है वो नेगेटिव होती है, माइनस का साइन, और जिसके साथ कोई साइन नहीं होता वो डिफ़ॉल्ट पॉजिटिव डिक्लेयर की होती है। मतलब अगर आपने उसके साथ साइन इस्तेमाल नहीं किया तो वो पॉजिटिव डिक्लेयर होगी। एग्जांपल है जी, एक है इंट डाटा टाइप, दूसरी है शॉर्ट डाटा टाइप, ठीक है। ये टाइप्स हैं इंट की, इंटीजर की। तीसरी है अनसाइंड, चौथी है लॉन्ग डाटा टाइप और पांचवी है अनसाइंड लॉन्ग डाटा टाइप। सबसे पहले इंट डाटा टाइप क्या होती है? इंट डाटा टाइप होती है जो इंटीजर वैल्यू को रिप्रेजेंट करवाती है। ये बात तो जहन में रखें। An integer variable stores a number with no fractional part such as 11, 12 and 25 etc. 11, 10, 25 या कोई भी 100 उसको स्टोर करवाती है। और ये 4 बाइट्स मेमोरी के अंदर या 2 बाइट्स लेती है, 2 या 4 बाइट्स मेमोरी के अंदर ये मेमोरी रिक्वायर्ड करती है, ठीक है। और ये डिपेंड करता है कि कंप्यूटर के ऊपर और कंपाइलर के ऊपर कि कौन सा इस्तेमाल हो रहा है। जो MS DOS है, माइक्रोसॉफ्ट डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके अंदर इट टेक्स 2 बाइट्स एंड रेंज इज़ फ्रॉम -32,768, मतलब 32,768 नेगेटिव वैल्यू, यहाँ से लेके 32,767, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू। इतनी रेंज है इसकी, इतनी वैल्यू ये स्टोर करवाता है। अगर इससे ज़्यादा होगी तो इसकी वो जो है डाटा टाइप, सॉरी वैल्यू जो है वो गार्बेज वैल्यू आएगी, ठीक है। ये है इंट डाटा टाइप। अगर हम सिंपल इंट लिखते हैं तो वो इतनी वैल्यू स्टोर करवा सकता है। अब आपने ये बात याद रखनी है कि जब भी आप डाटा टाइप इंट डिक्लेयर करोगे वो -32,768 से लेके 32,767 तक की वैल्यू को स्टोर करवाएगा। इसके दरमियान में कोई भी वैल्यू हो सकती है या ये खुद भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद आती है शॉर्ट डाटा टाइप। शॉर्ट क्या होती है? शॉर्ट डाटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर इंटीजर वैल्यूज़। ये इंटीजर वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए होती है और ये 2 बाइट्स मेमोरी में लेती है। इसकी जो रेंज है वो क्या है? -2⁵ से लेके 2⁵ तक, ठीक है। मतलब माइनस और नेगेटिव और पॉजिटिव बोथ वैल्यूज़, 2⁵ -1। अब इसको अगर आप निकालोगे इट मीन्स दैट द वैलिड वैल्यू इज़, जो पहले बताई गई है इंट की, वही शॉर्ट डाटा टाइप होती है, ठीक है। इसकी भी उतनी ही रेंज होती है। तो आप इंट का इस्तेमाल करते हैं मोस्टली तो वो इजी हो जाता है। अनसाइंड इंट डाटा टाइप क्या होती है? अनसाइंड होती है जिसके अंदर माइनस नेगेटिव जो वैल्यू होगी ना, माइनस में होगी जो नेगेटिव वैल्यू को वो स्टोर नहीं करता और 2 बाइट्स मेमोरी की लेता है, ठीक है। अनसाइंड इंट डाटा टाइप इज यूजुअली यूज टू स्टोर ओनली पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज। पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए इस्तेमाल होती है। इट टेक्स 2 बाइट्स इन मेमोरी। मेमोरी के अंदर 2 बाइट्स को रिक्वायर करती है। इट्स रेंज इज फ्रॉम 0 टू 216, 2⁻16 -1, मतलब 2⁻16 -1 तक की वैल्यू को ये स्टोर करवाती है अगर आपने अनसाइंड इंट जो है डाटा टाइप ली है। इट मीन्स द वैल्यू है वो 0 से लेके
65,535 तक होगी इसकी रेंज। द अनसाइंड इंट इज़ आल्सो कॉल्ड अनसाइंड, इसको हम सिर्फ अनसाइंड भी बोलते हैं, ठीक है। लॉन्ग डाटा टाइप क्या होती है? लॉन्ग की जो मैंने अब जैसे आपको बताया था कि लॉन्ग जो होता है कि उसमें डाटा टाइप जो है उसकी रेंज बढ़ जाती है। अब लॉन्ग डाटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर लार्ज इंटीजर वैल्यू। अगर आपने लार्ज इंटीजर वैल्यू स्टोर करवानी है तो आप लॉन्ग डाटा टाइप इस्तेमाल करोगे। इट टेक्स 4 बाइट्स इन मेमोरी, ये 4 बाइट्स लेती है मेमोरी के अंदर। इन मेमोरी इट्स रेंज इज़ फ्रॉम, इसकी रेंज कहाँ से स्टार्ट होती है? ये -2 अरब 14 करोड़ 74 लाख 83,648 से लेके, ठीक है, और पॉजिटिव में 2 अरब 14 करोड़ 74 लाख 83,647 तक होती है। द लॉन्ग इज आल्सो कॉल्ड लॉन्ग इंट, इसको हम लॉन्ग इंट भी बोलते हैं, ठीक है। अनसाइंड डाटा टाइप, लॉन्ग डाटा टाइप क्या होती है? अनसाइंड में वही पॉजिटिव होगी और इसकी जो रेंज है वो बढ़ जाएगी। वो कितनी होगी? वो होगी 4 करोड़ 4 अरब 29 करोड़ 49 लाख 67,295, ठीक है। इसकी जो अनसाइंड लॉन्ग की है वो ये होगी। मतलब जहाँ पे अनसाइंड इस्तेमाल होगा इसका मतलब ये है कि नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी, सिर्फ पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव वैल्यू ही स्टोर करवाएगा, और इसको हम अनसाइंड लॉन्ग इंट भी बोलते हैं। अब इसके अंदर ये डाटा टाइप का टेबल बना हुआ है कि कितना साइज़ होता है इंट का, 2 बाइट्स, और इसकी रेंज जो होती है वो लिखी हुई है। शॉर्ट की भी 2 बाइट साइज़ होता है, अनसाइंड इंट का भी 2 होता है, लॉन्ग का 4 होता है, और अनसाइंड लॉन्ग का भी जो साइज़ है बाइट्स में वो 4 बाइट का होता है। ये इसके आगे इसकी रेंज लिखी हुई है, आप इसको रेंज को अपने जहन में रख सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। जब आप प्रोग्राम बनाओगे आपको पता होना चाहिए कि कौन सी डाटा टाइप कितनी वैल्यू को स्टोर करवा सकती है। अगर आपको लगता है, पॉसिबिलिटी है कि आपके वेरिएबल में वैल्यू बढ़ जाएगी, फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर आपने इंटीजर डाटा टाइप ली है और आपको पता है कि उसकी रेंज 32,000 से ज़्यादा जा सकती है उसकी वैल्यू, तो आप उस हिसाब से उसकी डाटा टाइप को इस्तेमाल करोगे, ठीक है। ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।